बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में गजा की हिमायत में बड़ा मुजाहिरा किया जा रहा है। इसराइली मजालिम के खिलाफ सिडनी और मेलबर्न में लाखों अफराद इस एहतजाजी रैली में शरीक हैं। सिडनी हार्बर ब्रिज पर फलस्तीनी परचम लहराते 3 लाख से ज्यादा अफराद ने हम सब फलस्तीनी हैं के नारे लगाए। सख्त सर्दी और बारिश में हुए इस एहतजाजी मुजाहरे में ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर महरीन फारूकी, साबिक वुज़रा, विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज समेत मुतादिद खिलाड़ी और सियासतदान शरीक हैं। मुजाहिरीन ने गजा में इंसानी इमदाद की बहाली और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। गजा पर इस्राइली फौज के हमले जारी हैं। हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी की गई। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतजर 22 फलस्तीनियों समेत मजीद 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से 6 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मई से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से शुहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। गुज़िश्ता रोज इमदादी सामान के सिर्फ 36 ट्रक दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यौमिया 500 से 600 इमदादी ट्रक दरकार हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और जबरी कहत पर सिडनी के अलावा लंदन, मैनचेस्टर, तेल अवीव, मराकश और मगरबी किनारे में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। और बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर ने इसराइली फौज के मुजालिम पर आवाज उठा दी। गजा में इसराइली इमदादी मराकज को वेब सीरीज स्क्विड गेम से तशबीह दे दी। कहा, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं, यह कहत से फायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज पर एक किस्म का स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं और शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। हमारे रहनुमा इंसानी हमदर्दी के जुबानी गुलामी दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को सहमानी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। आबिद, बताइएगा, 16 MPO के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी क्या मजीद मुकदमात में भी मतलूब है? जी, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब पे 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें भी उनका नाम है। और जो 2-3 रोज कबल फैसलाबाद की अदालत ने फैसला दिया था 108 मुलजमान के खिलाफ, उनमें भी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का नाम मौजूद है। तो ये आज समानी आए थे 2 रोजा दौरे पे दिन भर, और समानी से मीरपुर से गए हुए DSP सिकंदर आजम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया आपका आबिद हुसैन, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को समानी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाब जारियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मजम्मत की। कहा कि दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरान से $10 अरब की तिजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गजा में फौरी सीज फायर पर जोर। कहा, ईरान और पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए भरपूर आवाज उठाई। गजा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। हमें इस खित्ते में अमन की और तरक्की की शाहराहें को खोलने के लिए अपने इस बॉर्डर को, जो कई 100 किलोमीटर्स पर मुहित है, बामी तावन और शराकत के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर हम इक़दाम उठाएंगे ताकि इसका हमेशा के लिए कला कमा किया जा सके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने इन दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने को तैयार हो गए थे। रोजनामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कोई डील करना होती तो अब तक कर भी ली होती।
देखिए जी, ये तो मफरूज़े जो ये रोजाना की बुनियाद पे निकाले जाते हैं, ऐसे ये मफरूज़े हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे कोई नए नए शोचे छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। आप जो हैं वो नॉमिनी है इमरान खान साहब के, उन्होंने आपको वज़ीर आला बनाया, तो ये बात जो साजिशें होती हैं, लोग कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब का एतमाद खत्म हो गया, तो कोई ऐसी कोई बात है? देखिए जी, खान साहब ने मुझे बनाया है, खान साहब की हुकूमत है, खान साहब का मैंडेट है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि उसके खान साहब के मैंडेट के मुताबिक जो इस वक्त सूबे के चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो पार्टी की हमारी तहरीक भी साथ साथ है। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा काम है एज अ गवर्नमेंट, और एक हमारा सर तहरीक भी है पार्टी की, जो हमारे साथ हो रहा है, जो विक्टिमाइजेशन हमारी पार्टी के साथ हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिस्टम हमारे साथ कर रहा है, ये दुनिया की सियासी तारीख में इतना जुल्म नहीं हुआ आज तक। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, खान साहब का एतमाद है तो मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। तो ये जो लोग ये बातें बनाते हैं, ये बेसिकली वो एजेंडा है जो हमारे मुखालफिन का है। जब भी हमारी कोई तहरीक स्टार्ट होती है, कोई हमारी ऐसे चीजें होने लगती हैं, तो इस तरह के बेसिकली रिट ऑफ गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए, पोजीशन को कमजोर करने के लिए ये इस तरह की चीजें करते हैं। और जो लोग इसका हिस्सा बनते हैं, मैं समझता हूं कि वो इमरान खान के एजेंडे पे नहीं, वो हमारे मुखालफिन के एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। जिला ठट्ठा में जराइम की रोकथाम के लिए मुखैर हजरात के ताउन से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत मरकजी शाहरा, मखली और घारों में कैमरे नस्ब किए गए। पुलिस का दावा है कि कैमरे नस्ब किए जाने के बाद जराइम की वारदातों में कमी आई है। शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। ठट्ठा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा मकली घारों की मरकजी शाहरा पर नस्ब कैमरों से शहर में आने और जाने वाली गाड़ियों के अलावा मशकूक गाड़ियों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। एसएसपी का कहना है कि नस्ब कैमरों की मदद से जिला ठट्टा के 25 मुकामात को मॉनिटर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 25 लोकेशंस कवर्ड हैं, ठट्टा की, मकली की और घारों की, जिसमें हमारे पास 72 बुलेट कैमराज हैं और 9 हमारे पास PTZ डोम कैमराज हैं। इनकी मदद से हम शहर के इन आउट पॉइंट्स को कवर करते हैं और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं शहर की, मेन जो चौक हैं, उनकी कवरेज है। अंजुमन ताजरान के सदर और शहरियों का कहना है कि जो काम सिंध हुकूमत को करना चाहिए था वो आवाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद करना पड़ रहा है। शाहराओं पर नस्ब कैमरे से जराइम की वारदातों में तो कमी आई है। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन ये कि उसकी अभी थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह जो है ना, उसमें थोड़ा इशू आते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट से फ़ायदा तो है, कुछ कारोबारी लोगों ने कुछ चोरियां वगैरह भी उस सेफ सिटी की वजह से पकड़ी गई हैं। तो इसमें और प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेन रोड पे लगा हुआ है। बहुत सारी बिजनेस भी होती है जिसमें बड़ी बड़ी मार्केटें हैं और बिजनेसमैन है, वहाँ जैसे सराफा बाजार है या होलसेलर या शाही बाजार पूरी है, उस पर कोई भी सेफ सिटी प्रोग्राम नहीं है, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। के सामने आप मेरे पीछे देखें कि ये बड़े बड़े कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदा होते हैं। तो यहाँ इसी इलाके में ये जो कारोबारी इलाका है, इसमें क्राइम वगैरह नहीं होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जब से ये सेफ सिटी के पुलिस ने कैमरा लगाए तो हमारे पास यहाँ पे चोरी में काफ़ी वारदात में जो है कमी आई है। शहरियों का कहना है कि मरकजी शाहराह पर तो कैमरे नस्ब हैं, लेकिन शहर के शाही बाजार, सर्राफा मार्केट समेत दीगर मकामात पर भी कैमरे नस्ब करके उसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए, ताकि जराइम और जराइम पेशा अफराद को काबू किया जा सके। कैमरामैन वहाब शेख के साथ शाहिद सिद्दीकी, जियो न्यूज़, ठट्टा। मुल्तान में ज़रे यूनिवर्सिटी की जानिब से मैंगो फेस्टिवल सजाया गया। इस बारे में देखिए सालिहा मलिक की रिपोर्ट। अनवर रटोल हो दशहरी, लाल बादशाह या सफ़ेद चौंसा, ये हैं फलों के बादशाह आम की इकसाम। यही नहीं बल्कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आमों की 100 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। मुल्तान का आम दुनिया भर में अपनी मिठास और खुश जायके की वजह से पाकिस्तान की पहचान बन गया है। जो फार्मर्स हैं, एक्सपोर्टर कम्युनिटी है और हमारे सिटीजन्स हैं मुल्तान के, उसमें एक हारमोनी जनरेट करने का ज़रिया है। यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं कि अपने उनके मुल्तान में कितनी किस्म के मैंगो पाए जाते हैं, इससे उनकी लर्निंग होती है और फार्मर जो है
वो एक्सपोर्टर के साथ इंटरेक्ट होते हैं। मुल्तान ज़राई यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस मैंगो फेस्टिवल में काश्तकारों ने अपने अपने खेतों की आमों की इकसाम मुतारफ़ करवाई। पाकिस्तान में हर साल 18 लाख टन आम की पैदावार होती है, जिसमें से 90% आम जनूबी पंजाब में काश्त होते हैं। आज मैंने दुनिया के पता नहीं कितनी वैरायटी जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी वो आज देख ली। इतने छोटे से मैंगो से लेके इतना बड़ा मैंगो मैंने देख लिया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये एक्टिविटीज़ मैंगो की काइंड्स बताते हैं। इस टाइप के बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ होने चाहिए, इससे हमें बहुत सारी मैंगोज़ की टाइप्स का पता चलता है। फेस्टिवल में फैमिलीज़ के लिए टैबलोज और म्यूज़िक कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया था, जिसको शुरा ने बहुत सराहा। आमों का जायका, इनकी खुशबू और इनकी इकसाम देखकर वाकई ये अंदाज़ा होता है कि आम फलों का बादशाह है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको महफूज बनाने के लिए और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाने के लिए इसके लिए प्रॉपर इक़दामात किए जाएं ताकि इनकी पैदावार में और इजाफा कर सकें। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ सोलिया मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान।